एक न्यायिक अधिकारी की ये संवैधानिक मर्यादा नहीं है कि वो इस तरीके से लिखे। इन अधिकारियों की सबकी हमने पूजा करवाई है, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया लिख करके, ये वास्तव में निंदनीय है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की तरफ से। तब पता लगेगा कि ये लोग गलत है, कब लोग गलत है। FIR दर्ज हो, उसके बाद में CBI की जांच हो, ये हमारी मांग है। आज एक मेरा आम कर्मचारी, इसके पास एक फाइल का पन्ना इधर उधर हो जाता है तो ये लोग 16 की कार्रवाई करते थे, और इतना बड़ा हत्याकांड हो गया उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि एक अधिकारी सीमा के बाहर जाके जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य सीमा को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। जो लेटर इन्होंने जारी किया है, यही संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनके पास में ये पावर नहीं है वो इस तरीके से लेटर जारी करे हमारे खिलाफ। हम उनके प्रसंज्ञान में नहीं आए हुए, न उनके पास हमारा चालान पेश हुआ है। नोर न्याय क्षेत्र जो है वो हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में पड़ता है, जिले में पड़ता है। इनको किसने अधिकार दिया है ये लेटर जारी करने का? ये लाइन लिख करके इन लोगों ने अपना बचाव करने की कोशिश की। ये इनकी तथ्यानुसी मानसिकता को उजागर कर रहा है। ये लाइनें जो आप बोल रहे हैं, न्यायिक अधिकारी एक देवता के बराबर होता है। वो जब आम खुद के कर्मचारी के साथ न्याय नहीं कर सकता तो वो आम जनता के साथ क्या न्याय करेगा? सुभाष मेहरा को इंसाफ दिलाने वाले आंदोलन को आज 18 दिन हो चुके हैं, यानी 18वां दिन भी पूरा लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि घड़ी में अब 4:30 बज चुके हैं। मेरे हाथ में एक लेटर है। प्रियसिति परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ जयपुर राजस्थान। और ये लिखा गया है कुछ न्यायाधीश द्वारा राजेंद्र चौधरी ADJ 1 नौहर, केदारनाथ ADJ 2, अजय पूनिया ACGM नौहर, चंद्रशेखर पारीक JM नौहर, जिला हनुमानगढ़। समस्त राजस्थान न्यायिक अधिकारीगण बैच RJS 2005, 2008, 2015, 2016। विषय सामूहिक हड़ताल की आड़ में न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समुचित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने के क्रम में। बहुत गंभीर मामला है। सुभाष मेहरा को न्याय मिलना चाहिए। न्याय की एक प्रक्रिया होती है। लाखों लोगों को इस न्याय के मंदिर में न्यायाधीश, यानी जो मंदिर के भगवान हैं, वो न्याय देते भी हैं। और उन भगवान के पुजारी अगर कोई है तो वो एक न्यायिक कर्मचारी हैं, जो एक सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के लिए पिछले 18 दिन से धरने पर बैठे हैं। मामला गंभीर है। और मैं बात करूंगा, हमारे साथ राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि जो विषय है बहुत गंभीर है। सामूहिक हड़ताल की आड़ में न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समुचित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने के क्रम में सवाल एक होता है कि छवि धूमिल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ या फिर एक अपने मृतक कर्मचारी को न्याय दिलाने वालों के खिलाफ। बात करेंगे, योगेश महर्षि हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति के से अध्यक्ष। महर्षि, विषय बड़ा गंभीर है। आप न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपकी इस पंक्ति को मैं सिरे से खारिज करता हूं। जो जिन व्यक्तियों ने भी ये लेटर जारी किया है वो सम्माननीय है हमारे लिए, किंतु उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई करके एक आम जो न्यायिक कर्मचारी है उसका विश्वास भी अपने ऊपर से खो दिया है। जबकि वो अगर हमारे समर्थन में काम करते तो अच्छा लगता। एक न्यायिक अधिकारी की ये संवैधानिक मर्यादा नहीं है कि वो इस तरीके से लिखें और ये कार्रवाई करें, ये उचित नहीं है। जहाँ तक न्यायपालिका की छवि धूमिल करने का मामला है, तो आप एक चीज़ समझिए, आज तक राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रत्येक सदस्य अपने आप में कर्मचारी है। इन अधिकारियों की सबकी हमने पूजा करवाई है, हमारी वजह से इन लोगों को जानते हैं, और आज ये हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, जबकि गलती इन लोगों की है। महर्षि किसी एक दो न्यायाधीश का नहीं है। अधिकारीगण बैच
आरजेएस 2005, 2008, 2015, 2016 समस्त। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने भी पढ़ा ये लेटर, देखा है मैंने। इसके अलावा भी एक लेटर हो रहा है एसोसिएशन की तरफ से, जिन्होंने अपील भी की है। हम आज तक इनके खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायाधीश हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, किंतु उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया लिख करके, ये वास्तव में निंदनीय है। हम इसका समर्थन नहीं करते। ये कह रहे हैं हम न्यायपालिका की सभी डुमिल कर रहे हैं। आपसे समर्थन नहीं मांग रहे, हमारा ये कहने का मतलब है कि आपके खिलाफ समुचित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ की तरफ से, और हम इस मामले में एक्शन भी लेंगे। आज आपको पता है, कल हमारे स्टेट के यहाँ पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट आए थे, महासचिव भी पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय। सीजीआई साहब के पास हम जाके बात करेंगे, तब दोनों पार्टी बनेंगे आमने सामने, तब पता लगेगा कि ये लोग गलत है, कब लोग गलत है। अच्छा, जो आपकी मांग संख्या 2 और मांग संख्या 6 क्या है, चलो आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ मांग संख्या 2 क्या थी? ये जो मांग संख्या 2 है, वो हम ये कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद में सीबीआई की जांच हो, ये हमारी मांग है। मांग संख्या 2 इसमें है कि संबंधित पीठासीन अधिकारी श्री केएस चलाना एनडीपीएस न्यायाधीश के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित हो। बिल्कुल होनी भी चाहिए। ऐसे संदिग्ध मामलों में अगर जांच नहीं होगी, आज एक मेरा आम कर्मचारी जिसके पास एक फाइल का पन्ना इधर उधर हो जाता है, तो ये लोग 16 की कार्रवाई कर देते हैं, और इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जजों का कहना है कि यह बेहद ही अनुचित व आधारहीन मांग है, जो प्रथम दृष्टया ही इंगित करती है कि न्यायिक अधिकारी को स्वतः ही बिना कोई प्रमाण व आधार दोषी मानकर कार्रवाई की मांग की गई है, जो यदि अगर स्वीकार की जाती है तो समस्त न्यायिक अधिकारीगण का मनोबल क्षीण व दुर्बल होगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, जो इन लोगों की भावना इस लेटर के माध्यम से सामने आई है, ये अंग्रेजों के टाइम से चली आई दास प्रथा जो है, ये इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सीजीआई साहब के पास भी जाएंगे। ये इस मामले में हम स्पष्ट कहते हैं कि मेरा कोई भी कर्मचारी शोषित नहीं होगा। आज सारे अधिकारीगण ये सोचते हैं कि जो मेरा एक कर्मचारी है उसको ये घर पे बुला के काम करवाते हैं, 3-3 कर्मचारियों को घर पे बुलाते हैं, 1,60,000 रुपए के कर्मचारी के घर पे काम करते हैं। वो कर्मचारी कार्यालय में काम करने के लिए हैं, न कि इनके घर पे काम करने के लिए है। और घर पे काम करने के बाद इतने विवश हो जाते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है। ये सिर्फ जो बिंदु इन्होंने लिखा है, ये खुद अपनी जो इनकी एक आधिकारिक सीमा के बाहर जाके जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य सीमा को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। वरना आज 18 दिन हो गए, एक एफआईआर नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। कल हम कमिश्नर साहब के पास गए थे, उनको हमने कही, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कि साहब मैं परमिशन मांगता हूँ हाईकोर्ट से, आप हाईकोर्ट से परमिशन दिला दो, मैं एफआईआर कर लूंगा। आज हमने लेटर भी जारी करवा दिया कमिश्नर साहब से, कल देखते हैं क्या होता है। योगेश मेहरजी, सुभाष मेहरा की एफआईआर होना अलग बात है, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, जजों ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समुचित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया है। प्रथम दृष्टया तो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो लेटर इन्होंने जारी किया है, यही संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। ये जजों के पास में ये पावर नहीं है वो इस तरीके से लेटर जारी करे हमारे खिलाफ। हम उनके प्रसंज्ञान में नहीं आए हुए, न उनके पास हमारा चालान पेश हुआ है। और नोर न्याय क्षेत्र जो है वो हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में पड़ता है, जिले में पड़ता है। इनको किसने अधिकार दिया है ये लेटर जारी करने का? हमारे तो समझ के बाहर की बात है। आज ये कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं लोग, और इनका क्या कहते हैं, क्या बोला था अभी आपने, ये इनकी छवि धूमिल हो रही है। अधिकारीगण का मनोबल क्षीण व दुर्बल होगा। अधिकारियों का मनोबल हम लोगों के दम पे ही है, हमारे बिना अधिकारी जीवन नहीं रह सकते। आज कोर्ट का प्रत्येक कर्मचारी कार्य करता है, आज क्यों लालायित हो रहे हैं लोग? आज हम सब लोग बाहर बैठे तो कोर्ट का काम बंद क्यों पड़ा है? ये करें ना काम, इनका काम तो हम लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दे रखा है कि हम खुद बयान लेते हैं, हम खुद जमानत लेते हैं, हम खुद लिखते हैं। तो आज कहाँ दिक्कत आ रही है? ये मनोबल क्षीण इनका वहाँ हो रहा है कि हम आज काम पे नहीं है, और हम हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। मांग संख्या 6 आपकी थी, राजस्थान के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजों के समय से चली आ रही नियम विरुद्ध दास व गुलामी प्रथा ब्रैकेट अधिकारियों के घर जाकर झाड़ू पोंछा बर्तन भांडे मांजना पर पूर्णतः प्रतिबंध हो तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने हेतु नियम में संशोधन होकर बस्ता घर ले जाने का नियम पूर्णतः डिलीट हो, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बिना किसी नियम की आड़ में प्रताड़ित होने से निजात मिल सके। ये इनकी मांग थी, जिसमें जजों का ये जवाब है कि
मांग संख्या 6 के संदर्भ में सादर निवेदन है कि उक्त मांग में जिन शब्दों व भाषा का प्रयोग कर्मचारी संघ द्वारा किया गया है वे अत्यंत ही निंदनीय, अशोभनीय एवं न्यायिक अनुशासन व संपूर्ण न्यायपालिका जो कि भारतीय संविधान का तीसरा अमूल अंग है की गरिमा के खिलाफ है। जिस प्रकार से इस मांग में न्यायिक अधिकारी गण पर व्यक्तिगत आधारहीन आक्षेप व आरोप लगाए गए हैं वे प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के मान सम्मान व आम छवि को धूमिल करने वाले। महर्षि क्या कहेंगे? देखिए, ये लाइन लिख करके इन लोगों ने अपना बचाव करने की कोशिश की है। प्रथम दृष्टया तो ये है कि इनके पास में कोई पावर ही नहीं है कि वो हमारे सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो सहायक कर्मचारी है, उसे झाड़ू पोछा बर्तन करवाएं। कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है ये? जहाँ तक बात है न्यायपालिका की छवि धूमिल करने का, हम न्यायपालिका के अभिन्न अंग हम लोग भी हैं और हम भी अपनी न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए सारा जीवन दाव पे लगा के बैठे हुए। 60 साल तक नौकरी हम भी करेंगे। इन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा, लेकिन ये इस बात को लिख करके अपनी दकियानुसी विचारधारा को सामने ला रहे हैं और ये चाहते हैं कि मेरे कर्मचारी वैसे ही इनके साथ दासों की तरह रहे। क्यों रहेगा मेरा कर्मचारी दास इनका? इनको पेट्रोल भत्ता मिलता है, सब कुछ मिलता है। आज मेरा कर्मचारी 50 किलोमीटर क्यों जाएगा? मेरे कर्मचारी को कौन सा पेट्रोल भत्ता दे रहे हैं जो इनका बस्ता लेके जाएगा, उसके बाद वहाँ झाड़ू पोछे करेगा? ये इनकी दकियानुसी मानसिकता को उजागर कर रहा है। ये लाइनें जो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये पन्ना है मेरे सामने, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा, ये पन्ना है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। ये दास प्रथा को हम खत्म करके रहेंगे, वरना पता नहीं कितने सुभाष पैदा होंगे। ये चाहते यही है। न्यायिक अधिकारी बनने का मतलब ये नहीं होता। न्यायिक अधिकारी एक देवता के बराबर होता है। वो जब आम खुद के कर्मचारी के साथ न्याय नहीं कर सकता तो वो आम जनता के साथ क्या न्याय करेगा? अच्छा, इसमें रिलीफ मांगा है उन्होंने पैरा नंबर 3 पे, समस्त न्यायिक कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश अवधि की कटौती अवकाश में से की जाकर मुकदमे की सुनवाई न होने से आमजन को हो रहे नुकसान की भरपाई हेतु समस्त कर्मचारी गण के वेतन से उक्त नुकसान की पूर्ति हेतु वसूली कार्रवाई की जाए। आपकी तनख्वाह में से काट के जनता का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। वो तो हम शुरू से कहते आए हैं। हम कोई हड़ताल पे नहीं है, हम सत्याग्रह पे हैं। हमने सामूहिक अवकाश दिया है और हमारा अवकाश मंजूर भी होगा। जहाँ तक बात आ रही कटौती की, ये कौन होते कटौती करने वाले? हम अवकाश दे रहे हैं, हमारा अवकाश मंजूर हो जाएगा। हम हड़ताल पे थोड़ी हैं। पूर्ण रूप से इनको चेतावनी देके बाहर रहे हैं कि जब तक FIR नहीं करोगे हम बाहर बैठे रहेंगे। जहाँ तक बात आती है काम करने की, तो आप मुझे एक बात बताइए, काम करने का अधिकार अधिकारियों के पास में है ना? सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे रखा है, रेडी कमीशन दिया है इन लोगों को। क्यों दिया है? वो ये काम खुद को अगर नहीं करना चाह रहे, हमारे पे क्यों थोप रहे हैं? ये बात आम जनता के सामने ये लोग ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा एक न्यायिक कर्मचारी है, वो बाहर अवकाश पे आया हुआ है, इसलिए काम नहीं हो रहा। ये स्वयं अपने साइनों से सारे काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों आम जनता को रिलीफ नहीं दे रहे हैं लोग? हमारे को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है इस मामले में? इसमें एक वीडियो का जिक्र और है, राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति की वीडियो का जिक्र है, आपको पता है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। राजकुमार जी शर्मा का कोई वीडियो ऐसा मैंने नहीं देखा है और मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं पढ़वा दूं? इसमें देखें महर्षि, बहुत ही शब्द से शब्द लिख रहा है। मेरे मुँह से भी ये शोभा नहीं दे रहा, लेकिन चूँकि इन्होंने लिखा है इसलिए गैर मर्यादित भाषा का उपयोग किसी राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने किया था और आंदोलन की आड़ में ऐसा किया गया है जैसा कि इसके अंदर लिखा है। राजकुमार शर्मा हमारा कोई कर्मचारी नहीं है, हमारे यहाँ का राजकुमार शर्मा हमारा कोई कर्मचारी नहीं है और मेरे संज्ञान में भी नहीं है। मेरे मंच के माध्यम से ऐसी भाषा का इस्तेमाल अब तक तो न किया गया है और न भविष्य में करेंगे। हमने कहा है आपको, हम न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, मर्यादित रह करके हम सारा काम करें, सत्याग्रह कर रहे हैं और उसे हमें कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी प्लानिंग क्या है? 18 दिन हो गए, आपको इंसाफ मिल गया क्या अभी तक? देखिए, आज कमिश्नर साहब ने एक लेटर जारी किया है, हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है FIR दर्ज करवाने की। अगर कल तक ये या परसों तक नहीं होती है तो कल भी हमारे पास में पंजाब के प्रेसिडेंट आ चुके थे, हमारा लेटर जारी हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, CGI से हमारी मुलाकात होगी और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे हम लोग। क्या कार्रवाई करोगे सुप्रीम कोर्ट में? केस लड़ोगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पिटीशन दायर करेंगे? जब हमारी कोई नहीं सुन रहा तो वहां तक जाएंगे हम। आपने 2 दिन पहले ये कहा था कि अगर 2 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरा भारत आ जाएगा बाहर। बिल्कुल, हमने सही कही थी। कल भी हमारी जूम मीटिंग हुई है। कल 3 स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे पास यहाँ पे मंच पे आके गए हैं। कल संडे था, जनता यहाँ पे थी नहीं इतनी, लेकिन 3 प्रेसिडेंट हमारे पास आके गए और राष्ट्रीय महासचिव का लेटर जारी हो चुका है माननीय न्यायमूर्ति को कि अगर 7 तारीख तक इन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना
तो पूरे हिंदुस्तान में यही माहौल होगा जो आज राजस्थान में है। ऑल इंडिया सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टाफ एसोसिएशन, बिल्कुल। संजय जी सुरोटिया हैं, एमपी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने जारी कर दिया है। और 2 दिन बाद में हमारे पास सारे लोग पहुंच रहे हैं। वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, एमपी, सारे लोग हमारे पास पहुंच रहे हैं। आप सीजीआई के पास गए थे जोधपुर, उसके बाद कहा था आपको कि कमिश्नर के पास जाके एफआईआर दर्ज कराएं। कमिश्नर ने 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन भी पूरे हो चुके हैं, क्या एफआईआर हो गई? आज उन्होंने, मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूं, कमिश्नर साहब ने हमारे को जो बात कही थी उन्होंने उस पर अमल कर दिया। उन्होंने अपनी एक मजबूरी बताई कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके तहत हमारे को परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। हालांकि मैंने उनको ये बात कही थी, मैंने कहा ये जो ऑर्डर है ये और रूल हो चुका अभी तक, मेरे पास दूसरी साइटेशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी समझो, मैं लेटर जारी कर रहा हूँ, आप हाई कोर्ट से अनुमति दिला दो, मैं फायर कर लूंगा। आज कमिश्नर साहब ने लेटर जारी कर दिया। एफआईआर कब होगी सर? आज लेटर जारी किया, आज अगर अनुमति मिल जाती है हाई कोर्ट से तो आज हो जाएगा, वरना कल होगा। नहीं मिली तो? नहीं मिलेगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये जो लेटर जारी कर रहे हैं जजेज, इनसे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भी 17,000 की जनता है जो परेशान हो रही है, त्रस्त है। यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि आप न्यायालय की, न्यायपालिका की छवि को धूमिल नहीं कर रहे, जजों की छवि को धूमिल नहीं कर रहे? बिल्कुल, हम भी न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं। हमारे बिना न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि चल नहीं पा रही है, लेकिन हमारे बिना चल भी नहीं सकती। आम कर्मचारी जो है न्यायपालिका का, वो न्यायपालिका की अभिन्न धुरी है। जजों ने अपील की थी आपसे आंदोलन को खत्म करने की और काम पर आने की। जजों ने अपील सिर्फ ये की है कि हम आंदोलन खत्म कर दे। जज ये अपील क्यों नहीं करे कि एफआईआर दर्ज कर लो? ये तो उनके हाथ में है, वो क्यों नहीं कर रहे वो काम? जो काम उनको करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं, और ऊपर से हमारे को धमकाने का काम कर रहे हैं। हमारे को क्यों अपील कर रहे हैं वो लोग? अपील वो अपने आप से करें कि जो जनता ने उनको एक देवता का स्थान दे रखा, मंदिर में बिठा रखा है, वहां पे उसके न्याय के कर्मचारी को न्याय क्यों नहीं दे रहे वो लोग? हमें किस बात की अपील? ये काम उनका है। अपील नहीं मानोगे आप? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनको जो काम करना चाहिए वो काम होना चाहिए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि न्यायपालिका की छवि या न्यायाधिकारीगण हैं, ये धूमिल कर रहे हैं, हम कर्मचारीगण नहीं कर रहे। कल मैं रिक्शे में आ रहा था, मेरे को रिक्शे वाला कहता साहब आपने ये क्या धरना लगा रखा है? मैंने कहा हमारा ये काम हो गया, हमारा कर्मचारी था ऐसे ऐसे मर गया तो हमारी एफआईआर नहीं हो रही। कि साहब आपकी एफआईआर नहीं हो रही तो मेरे रिक्शे वाली की एफआईआर कैसे हो जाएगी? ये तो आम जनता के अंदर सभी जा रही है। और ये अपील कर रहे हैं हम लोगों से, काय किया फिर एफआईआर का ऑर्डर देंगे 156 दिन में? इनको तो खुद को संज्ञान लेना चाहिए था। मैं आपको एक बताऊं, मैंने पहले भी कही है ये बात, जब अखबार में एक न्यूज़ आती है उसके ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन अपने आप उसमें संज्ञान ले लेती है, चीफ जस्टिस पर संज्ञान लेकर के और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेता है और सुनवाई करवाता है। ये तो उनके न्यायपालिका के कर्मचारी का मामला है। बड़ा जो जनता में जो छवि जा रही है ना, वो आपके और न्यायपालिका के अंदर जो टकराव की स्थिति बनी है ना, आपको नहीं लगता कि उसको देखते हुए ये जनता के ऊपर ये मैसेज जा रहा है? देखिए शर्मा जी, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, न्यायपालिका से हमारा कोई टकराव नहीं है। हम भी न्यायपालिका के सदस्य हैं। हमारा न्यायपालिका के प्रशासन से टकराव है। जो लोग वहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, जो लोग इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। न्यायपालिका तो सबके लिए सर्वविदित है, सब सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। न्यायपालिका से हमारा टकराव नहीं है, हम तो उसके कर्मचारी हैं खुद। लेकिन प्रशासन जो है न्यायपालिका का, वो ऊपर तक हमारी बात नहीं पहुँचा रहा, इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। और इसे कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा, आम जनता में भी ये जा रहा है कि यहाँ पे जो अधिकारीगण बैठे हैं ऐसे जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। जनता की कौन सोचेगा? चलो जनता की सोच रहे हैं ना, बैठे ना अधिकारी जो ये आप कह रहे हो अपील कर रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछो या मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उनको बोलो साहब आप काम करो ना, जनता का पूरा दर्द मिटो। अगर वो हमारे बिना काम कर सकते तो, अगर हमें सौंपने व्यवहार कर रहे हैं तो आप सौंपने व्यवहार करो ना। क्यों बैठ के चाय पी रहे हो चैम्बर में बैठ करके? जमानतदारी है उसको सल्टाओ, बयान लो, किसने मना किया उनको? जजमेंट करो। 7 तारीख से आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो पक्का? कन्फर्म है, राष्ट्रीय सचिव ने लेटर जारी कर दिया है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बढ़ेगा एफआईआर नहीं होगी तो। हौसले बुलंद हैं, इरादे भी खतरनाक हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति के सह अध्यक्ष योगेश महर्षि से हमारी काफ़ी बात हुई है और 2 तारीख को जो जजों का जो लेटर जारी हुआ था, उनकी अपील हुई थी, खुल के हमने बात की है और जो भी बात हुई है वो कैमरे पे आपने सुना भी है। लेकिन फिलहाल मैं तो फिर यही कहूँगा कि इनके आंदोलन से जनता परेशान हो रही है और जनता का कहीं ना कहीं होके
जनता को न्याय मिलना चाहिए। आज जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हालांकि सुभाष मेहरा को भी न्याय मिलना चाहिए। योगेश मेहर जी ने अभी बता दिया है कि अगर 7 तारीख तक FIR दर्ज नहीं होती है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी अमन वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।